Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ जल का महत्व समझाऊंगी। बच्चों, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है। जल हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। जल की एक एक बूंद कीमती है। ऐसी कीमती वस्तुओं का प्रयोग हमें सोच समझकर करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को इस अनमोल चीज़ से वंचित न होना पड़े। जल है तो कल है। इस तथ्य को इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आज मनुष्यों की लापरवाही के कारण जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस पाठ में बताया गया है कि हमें जल को दूषित होने से कैसे बचाना है और जल को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है। हर रोज के कामों में हम जल का उपयोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे पीने, नहाने धोने तथा सफाई आदि में। हमारे खाद्य पदार्थों में जल की कुछ न कुछ मात्रा विद्यमान रहती है। हरी सब्जियों में तो यह मात्रा बहुत ही अधिक होती है। खीरे और ककड़ी में लगभग 95% जल होता है। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। तो इस जल का प्रयोग हमें सोच समझकर ही करना चाहिए। हम हर रोज़ के कामों में जल का उपयोग कई प्रकार से करते हैं। हम जल का उपयोग कैसे कैसे करते हैं? पानी पीने में करते हैं, नहाने के लिए भी पानी का प्रयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई आदि करने के लिए, इन सब कामों के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमारे जो खाने के पदार्थ जो होते हैं उनमें भी कुछ न कुछ मात्रा जल की विद्यमान होती है। जैसे हरी सब्जियों में तो यह मात्रा बहुत ही अधिक होती है। खीरे और ककड़ी में लगभग 95% जल होता है। खीरे और ककड़ी में 95% जल होता है। कृषि से ही खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पर पानी के बिना कृषि संभव नहीं। बीज के अंकुरण से लेकर पौधों में फल लगने तथा उनके पकने की अवधि तक नमी की ज़रूरत होती है। पौधे की समुचित वृद्धि के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। ये उर्वरक पानी में घुलकर जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं। कृषि से ही खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने की चीज़ें, जो खाने पीने की चीज़ें होती है वे हमें कृषि से ही मिलती है। लेकिन कृषि जो है वो पानी के बिना नहीं हो सकती। बीज के अंकुरण से लेकर, अंकुरण यानी बीज के उगने से लेकर, जर्मिनेशन से लेकर पौधों में फल लगने तक, जब बीज उगते हैं फिर उसके बाद पौधे बनते हैं, फिर वो बड़े होकर जब उनमें फल लगते हैं तथा उनके पकने की अवधि तक नमी की ज़रूरत होती है। नमी यानी पानी की ज़रूरत होती है उन्हें। पौधे की समुचित वृद्धि यानी उनका विकास, उनके बढ़ने के लिए उर्वरक यानी खाद का उपयोग किया जाता है। ये खाद पानी में घुलकर जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े कल कारखानों में
वाटर गैस का उपयोग होता है। भाप के इंजन में भी पानी का उपयोग होता है। इस प्रकार जल के बिना हमारा जीवन असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े कल कारखाने यानी जो फैक्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनमें भी पानी का यूज किया जाता है। भाप का जो इंजन होता है, भाप के इंजन का प्रयोग करने के लिए पानी का यूज किया जाता है। भाप का जो इंजन जिसको चलाने के लिए पानी का यूज होता है। इस प्रकार जल के बिना हमारा जीवन असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इनकी जल के बिना हम अपना जीवन नहीं गुजार सकते। शरीर के भीतर जल के महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वस्थ शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी होता है। हमारे शरीर में पानी की उपस्थिति में खून तरल बना रहता है। शरीर के भीतर, हमारे शरीर के भीतर 2/3 भाग पानी होता है। 2/3 यानी 66% हमारे शरीर में पानी की मात्रा है। पानी की उपस्थिति से जो हमारे शरीर में जो है वो खून तरल बना रहता है। तरल यानी लिक्विड बना रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। अतः यह कहना कि जल ही जीवन है सार्थक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो जीवन में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पानी की बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो यह कहना गलत नहीं है कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, यह कहना बिल्कुल सही है। जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे चीनी, नमक आदि। पानी ऐसा द्रव है जिसमें किसी भी अन्य द्रव्य की अपेक्षा पदार्थों को घोलने की क्षमता अधिक होती है। अधिकतर पदार्थों की कुछ न कुछ मात्रा पानी में घुल सकती है। भोजन के उसी भाग का हमारे शरीर में पाचन होता है जो पानी में घुलनशील होता है। पानी में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं यानी मिक्स हो जाते हैं। जैसे चीनी है, नमक है, ये सब पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो पानी ऐसा द्रव है यानी कि लिक्विड है जिसमें किसी भी और दूसरे लिक्विड की अपेक्षा पदार्थों को घोलने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि पानी में पदार्थ अच्छे से घुल जाते हैं। अधिकतर पदार्थों की कुछ न कुछ मात्रा पानी में घुल सकती है। और भोजन के उसी भाग का हमारे शरीर में पाचन होता है जो पानी में घुलनशील होता है। जो भोजन हम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, अगर वह पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं तो हमारा शरीर भी उसे बहुत अच्छी तरह से पचा लेता है। जो खाने की वस्तुएं पानी में अच्छी तरह से घुल जाती हैं तो हमारे शरीर में भी अच्छी तरह से वो पच जाती हैं। बच्चों, आज हमने जल का महत्व का भाग 1 पढ़ा। अब भाग 2 हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।